हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीजेए आईटी एग्जाम जो आपका होने वाला है उसकी क्लास 12th के बारे में। 11 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, प्लस कुछ वीडियोस अदर भी मैंने बनाई हैं। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पर क्लिक कर जो है आप उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो स्टेप वाइज स्टेप एक एक टॉपिक को जो है हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, और बीच में कुछ हम एमसीक्यूज की वीडियो भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इसके साथ जुड़े हो तो आपका मैक्सिमम हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जाए। बाकी साथ साथ जो है अपनी सेल्फ स्टडी जरूर रखिएगा। बट उससे पहले अगर आप जेईई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीरियसली, तो आप जो है वो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले वीडियो को रोकिए और जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है परीक्षा ऐप का, उसको जाकर डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, और टेस्ट वाले सेक्शन में जो है वहां से जाकर जो है आप एचपीजेए आईटी एग्जाम की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। एक आपके पास डेमो टेस्ट आपको फ्री का मिल जाएगा, पहले डेमो टेस्ट दे लीजिए, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के टेस्ट हैं, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। 170 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, जैसे जैसे एग्जाम पैटर्न एचपीएसएससी के द्वारा बताया गया है सेम एग्जाम पैटर्न रखा गया है, जिसमें 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो मिसलिनियस है, यानी कि जीके साइंस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। रैंकिंग आपकी सभी बच्चों में आपको पता लगती है कि क्या रैंकिंग है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। 300 रुपए जो है वो प्राइस रखा गया है, बट आपको कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50 का, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ये बहुत जल्दी 40% पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 50% आपके लिए रखा गया है ताकि आप जो है वो 150 रुपए में आपको कहीं और ऐसा प्राइस नहीं मिलेगा। आप टेस्ट और भी परचेज कर सकते हो, और भी आपने देखे होंगे, बट इस तरह के टेस्ट और इस प्राइस में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है जल्दी से जाकर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो आपकी मेमोरी होती है वो होती क्या है। ठीक है, तो अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जैसे आप या ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें ब्रेन होता है, यानी कि ब्रेन का जो काम होता है वही सेम काम होता है आपका मेमोरी का कंप्यूटर में। ठीक है, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन आपका करता है किसी भी चीज को, यानी कि याददाश्त, यानी कि आपकी जो भी मेमोरी होती है उसको स्टोर रखता है। आपने कुछ भी याद किया, आपने कुछ भी काम किया, उस सभी की जो स्टोरेज होती है वो ब्रेन में होती है। सेम केस क्या है आपका कंप्यूटर में? कंप्यूटर मान लीजिए आपका है, तो उसमें मेमोरी होती है जहां पर आपका सभी कुछ डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर की जाती है। सिंपल सा ये चीजें आई थिंक आपको पता होंगी कि मेमोरी क्या होता है। फिर भी मेरा काम है आपको डिटेल में पढ़ाना। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मेमोरी का काम क्या होता है कि जो भी आपका डाटा होता है और साथ में इंस्ट्रक्शंस होती है उसको स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो क्या होती है? आपकी कंप्यूटर जो भी आपका स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में, उसको कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। क्योंकि मेमोरी तो आपकी फोन की भी हो सकती है, ठीक है, अदर डिवाइसेस की भी हो सकती है। तो कंप्यूटर मेमोरी वो होगी जिसमें आपका कंप्यूटर जो स्टोरेज स्पेस कंप्यूटर में होता है, जिसमें कंप्यूटर का डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। तो इसमें सिंपल सा इतना बताया गया है कि कंप्यूटर की मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपका एक स्टोरेज स्पेस होता है, जिसमें आपका डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर की जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, जो आपकी मेमोरी होती है कंप्यूटर मेमोरी, उसको लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में जो है वो आपका डिवाइड किया जाता है, और उनको क्या कहा जाता है? उनको सेल्स कहा जाता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जिसको मैंने आपका अलग जो है वो कलर दिया है। ईच लोकेशन और सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। जो भी आपका मेमोरी होता है उसको एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको आपका सेल्स कहा जाता है। ये आपका जो आपके बायोलॉजी या फिर आप साइंस में पढ़ते हो वो वाले सेल नहीं है, ये अदर सेल हैं, और इन सभी सेल्स का जो है वो यूनिक एड्रेस होता है। इतनी चीजें जो है वो आपको इंट्रोडक्शन में याद रखनी है। अब इससे जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका बने ही है, आपका सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी कि मेमोरी होती क्या है। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी की, जनरली जो है वो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टाइप जो है वो देखने को मिल जाएंगे, बट मतलब सभी के अलग अलग तरीके होते हैं बताने के। बट जो आपके जनरली टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। कई जगह पर आपको 2 ही मिलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, बट यहाँ पर कैशे मेमोरी या फिर कैच मेमोरी जो भी आप बोलें,
सबसे पहला टाइप वो होता है। सेकेंडरी आपका होता है प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों। प्राइमरी मेमोरी को ही जो है आपका मेन मेमोरी कहा जाता है, और फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो तीन टाइप कौन कौन से हो गए? सबसे पहला हो गया आपका कैशे मेमोरी या कैचे मेमोरी, सेकंड हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, और थर्ड हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही आपका जो है वो मेन मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजों के बारे में जो है आज हम रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कैशे मेमोरी या कैचे मेमोरी के बारे में। कैशे मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, जिनको मैंने यहाँ पर जो है वो अलग कलर दिया है, बस आपको वो पॉइंट जो है वो ज्यादा जरूरी याद रखने हैं, बट एक बार आप जरूरी जो है वो सारा पढ़ लीजिएगा। तो कैशे मेमोरी जो होती है वो वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। तो यहाँ से आपको एक चीज तो पता लग गई होगी कि जो कैशे मेमोरी होती है उसकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है, विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। तो ये इतनी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है कि ये जो है वो सीपीयू को भी स्पीड अप करती है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख लीजिएगा, ये आपका सीपीयू है, ये आपका मेन मेमोरी है। तो एक तरह से ये बफर की तरह एक्ट करती है, या फिर आप सोच लीजिए जो भी आप एक कनेक्टर की तरह जो है वो यूज किया जाता है इसको। ठीक है, किसमें? आपका मेन मेमोरी के साथ। ठीक है, it is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by the CPU। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि ये कैशे मेमोरी जो होती है उन पार्ट्स ऑफ डाटा, यानी कि डाटा और प्रोग्राम के उन पार्ट्स को जो है वो होल्ड करने के लिए यूज की जाती है, जो कि सीपीयू के द्वारा ज्यादातर फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैशे मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस देम। ठीक है, जो आपका डाटा का पार्ट्स होता है और प्रोग्राम होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं डिस्क से कैशे मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और जहां से जो है सीपीयू उनको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो कैशे मेमोरी के बारे में सबसे पहले आपको क्या पॉइंट पता होना चाहिए, दोबारा से मैं रिपीट करूंगा कि सबसे पहले तो वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, स्पीड अप करती है आपकी सीपीयू को। ये क्या करती है? एक्ट करती है बफर की तरह, किसके बीच में? सीपीयू के बीच में और मेमोरी के बीच में, मतलब एक कनेक्टर है, समझ लीजिए आप। ठीक है, जो भी आपका डाटा होता है, प्रोग्राम होते हैं, उनके होल्ड करती है उन पार्ट्स को जो कि सीपीयू के द्वारा जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो भी आपका डाटा का पार्ट होता है या फिर प्रोग्राम का पार्ट होता है, सबसे पहले जो है वो डिस्क से कैशे मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, और उसके बाद सीपीयू जो है उनको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो इमेजेस देख सकते हो। ठीक है, अब कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि कैशे मेमोरी की क्या क्या एडवांटेजेस होती है। सबसे पहले कैशे मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। ठीक है, जो आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, मेन मेमोरी होती है, उससे ज्यादा फास्टर होती है आपकी कैशे मेमोरी। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले मेन मेमोरी की बात करें, मेन मेमोरी जो होती है उससे ज्यादा फास्टर होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा फास्टर होती है। लेस एक्सेस टाइम होता है इसका, किससे? मेन मेमोरी से। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये किस प्रोग्राम को स्टोर करके रखती है? जो कि एग्जीक्यूट हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्परेरी यूज। ठीक है, कैशे मेमोरी क्या करती है? जो डाटा स्टोर करती है वो टेम्परेरी यूज के लिए करती है। अब ये जितने भी पॉइंट है सभी से ही जो है वो एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्थ पॉइंट को लें तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैशे मेमोरी होती है वो डाटा को किस तरीके से स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है, किस तरह से स्टोर करती है? तो आपको अगर पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर लगा पाओगे, टेम्परेरी स्टोर करती है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट जो है आपको याद रखने एडवांटेजेस के अंदर। नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेजेस, तो कैशे मेमोरी क्या होता है? इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ठीक है, और ये जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस आ जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है? हमने कैशे मेमोरी जो है वो डिस्कस कर लिया है, क्या होती है कैशे मेमोरी, क्या उसके एडवांटेजेस होती है और क्या उसकी डिसएडवांटेजेस होती है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के ऊपर, यानी कि जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि मेन मेमोरी जो है वो कौन सी होती है, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? तो आपको आंसर लगाना है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या होगी कि प्राइमरी मेमोरी उस डाटा को होल्ड करती है जिसके ऊपर आप जो है कंप्यूटर जो है वो करंटली वर्क कर रहा है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन होंगी वो आपकी प्राइमरी मेमोरी जो है वो होल्ड कर रखेगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो उसका जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस होल्ड करेगा वो कौन करेगा? वो करेगी आपकी प्राइमरी मेमोरी। इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, इसकी क्या होती है कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है और डाटा जो है आपका लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है,
इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बनी होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बारे में मैंने जो है वो आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। तो जो मेमोरी होती है ये आपकी मेन मेमोरी, ये इतनी फास्ट नहीं होती जितने की रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी, ठीक है। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके मेन मेमोरी में ही होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रैम और रोम, ठीक है। जो आपकी मेन मेमोरी होती है, जो आपकी मेन मेमोरी होती है उसको डिवाइड किया जाता है टू में, एक होगी आपकी रैम और दूसरी होगी आपकी रोम। अब रैम और रोम के बारे में हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक अपने आप में ही जो है वो थोड़ा लेंथी आपका टॉपिक है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये चीजें आप जो है इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, इट इज नोन एज द मेन मेमोरी। ये चीज तो आपको पता लगी। यूजुअली वॉलेटाइल मेमोरी, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो जनरली जो है वो ज्यादातर वॉलेटाइल होती है, बट आपकी रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। अब ये आपके सेपरेट पॉइंट हो गए, ये आपको याद रखना है कि ज्यादातर जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है, बट रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, जिसके बारे में हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी का क्या सीन होता है कि जब भी आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा अगर आपका पावर जो है वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की? वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ये तो आपको पता ही है, सेकेंडरी मेमोरीज जो भी होती है उनसे फास्टर होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके बगैर जो है आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, यानी कि रन नहीं कर सकता। तो ये कुछ पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद रखनी है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होगी आपकी उसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है या फिर आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो आपका रोम भी नॉन वॉलेटाइल में आता है और आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो भी नॉन वॉलेटाइल में आती है। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी, ये तो आपको पता ही है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर आपको किसी भी डाटा को जो है वो परमानेंटली स्टोर करना है या किसी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना है तो उसके लिए यूज होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी। सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता इन मेमोरी को, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट राउटिंग्स, ठीक है। मतलब सीपीयू जो है वो डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर पाता, जो भी आपके इनपुट आउटपुट होते हैं उसके माध्यम से जो है इनको एक्सेस किया जाता है। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस। जो आपके सेकेंडरी मेमोरी है, मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी है, तो इसका जो भी डाटा होगा, ठीक है, कंटेंट होगा, वो सबसे पहले आपका ट्रांसफर किया जाएगा मेन मेमोरी में, उसके बाद जो है वो सीपीयू इनको एक्सेस करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, ये आपके सभी जो आते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज होती है। इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, बैकअप मेमोरी किसको कहा जाता है? आपका सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है। ये आपकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज जो है वो होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है नेचर में। इसी के साथ साथ रोम भी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। अगर आप पावर स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो डाटा जो है वो आपका परमानेंटली स्टोर रहता है। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, ये तो आपको पता ही है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी जो है वो होती भी नहीं है तब भी आप जो है वो कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरीज से जो है वो ये स्लोवर होती है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनसे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब एक चार्ट देखिए यहाँ पर, कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है। सबसे पहले आई आपकी इंटरनल, जिसको आपकी प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, फिर आती है आपकी एक्सटर्नल, जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी आपका कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी अगर इंटरनल को डिवाइड किया जाए तो रैम और रोम आपके आ गई, कैशे को हम अलग रखेंगे, ठीक है। इनको आप कट कर लीजिए, ठीक है। रैम और रोम आ गई, और एक्सटर्नल में आपकी आ गई मैग्नेटिक हो गई, सॉलिड स्टेट हो गई और ऑप्टिकल हो गई। ये चार्ट के थ्रू आप याद रख सकते हैं। अब रैम जो रोम है वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट बता देता हूँ। रैम के सब पार्ट होते हैं आपके एस रैम और डी रैम, ठीक है। और जो आपके रोम के होते हैं वो होते हैं एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक है। इसको हम फर्दर जो है वो अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर अगर बात करें एक्सटर्नल की, ऑप्टिकल में आता है आपका सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक में आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट में आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी मेमोरी और स्टिक ईटीसी, ठीक है। तो ये सारे आपके आते हैं सेकेंडरी में। एक वीडियो में मैंने पहले बताया था पेन ड्राइव जो है वो कौन सी जो है वो आपकी मेमोरी है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये याद रखिएगा, वहां पर थोड़ा रॉन्ग हो गया था। तो ये पेन ड्राइव भी जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरी
से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मॉक टेस्ट जो है वो जरूर जेईई के ज्वाइन कीजिएगा, प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि आप वहां पर अपनी तैयारी को चेक कर पाए कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।